वेलकम टू एग्री लवर। मेरा नाम है नीतीश और इस वीडियो में जो कि बर्निंग इश्यूज़ का सीरीज़ है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, जिसे हम एमएसपी के नाम से भी जानते हैं। एमएसपी के बारे में हम जानेंगे कि ये होती क्या है, इसे लागू करने के लिए कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या डिपार्टमेंट हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और एमएसपी लागू करने के लिए जो है कौन कौन सी शर्तों को देखा जाता है, कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखकर एमएसपी बनाया जाता है ताकि फार्मर्स को बेनिफिट हो। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि खरीफ क्रॉप 2020 की एमएसपी का जो न्यूज़ है, यानी कि अभी अभी खरीफ क्रॉप 2020 के लिए एमएसपी डिसाइड कर दी गई है, जो कि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपको बहुत सारे एग्जाम्स में जो है हेल्प करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमएसपी के बारे में हम देखते हैं कि एमएसपी है क्या। तो एमएसपी, जिसे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज ए प्राइस ऑन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोक्योर्स एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। यानी कि एमएसपी वो मिनिमम प्राइस होती है जिस पे कम से कम जो है इस प्राइस पे गवर्नमेंट को जो भी इसके अंदर में क्रॉप्स आती हैं उसे परचेज करना होता है। वैसे तो सीएससीपी के रिकमेंडेशन के हिसाब से 23 क्रॉप को रखा गया है उसमें, लेकिन उसमें टोबैको को भी रखा गया है। तो एमएसपी की जो ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। एमएसपी इसलिए लागू की जाती है क्योंकि देखा जाता है कि कई बार फार्मर्स को जो भी इनपुट कॉस्ट होती है, इनपुट की बात करें तो इनपुट में जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, या फिर सीड्स हो गए, इरिगेशन सिस्टम हो गए, ये सारे इनपुट्स जो हैं, जो भी लागत आती है फार्मर्स को फाइनल प्रोडक्ट तैयार करने में। जैसे कि किसान ने कोई खेत में जो है वीट बोया और उसे बीज बुआई से लेके फाइनल प्रोडक्शन तक, जब वो गेहूं तैयार हो जाता है तो वहाँ तक जो भी प्रोडक्शन में जो खर्च होते हैं वो इनपुट कॉस्ट कहलाती है। तो देखा ये जाता है कि कई बार जो है फार्मर्स को इनपुट कॉस्ट भी नहीं मिल पाती, जिसके कारण जो है फार्मर्स बेसिक नीड्स को भी पूरी नहीं कर पाते हैं। तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार उन्हें कर्ज चुकाना पड़ता है महाजनों को, टाइम पे देने के लिए वो जल्दबाजी में किसी को भी सेल कर देते हैं जो अपने प्रोडक्ट हैं सस्ते में, या फिर मार्केट का अभाव होता है, आइडिया नहीं होती है मार्केट की कि कौन से मार्केट में कितनी रेट मिलने वाली है। और कभी कभी जो है उनके क्रॉप्स के पोजीशन के हिसाब से या स्थिति के हिसाब से जो है उन्हें बेचना पड़ता है अगर क्रॉप अच्छी नहीं हुई हो, क्रॉप की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई हो। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं जो एमएसपी के लिए देखे गए हैं। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एमएसपी के, एमएसपी इंश्योर्स बेटर प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स टू सपोर्ट फार्मर्स। यानी कि एमएसपी जो है किसानों को बेटर प्राइस देने के लिए जो है लागू किया जाता है, जो कि फार्मर्स को सपोर्ट करता है। एग्रीकल्चरल क्रॉप पे ये एमएसपी दी जाती है जो कि फार्मरों के लिए सपोर्टिव होता है, ताकि फार्मर्स जो है नेक्स्ट टाइम में जो है वो अच्छे से अच्छा क्रॉप ले सके अपने फील्ड में। और नेक्स्ट है, इट बैलेंसेस द प्रोक्योरमेंट एंड कंजम्पशन। जो भी खरीदारी होती है एग्रीकल्चरल क्रॉप की और उसके खर्च की, कंजम्पशन की, उसे ये बैलेंस करता है। बेटर प्राइसेस अप्रिशिएट्स फार्मर फॉर देयर बेटर एफर्ट्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। यानी कि मैंने अभी अभी बताया कि फार्मर्स को जितनी अच्छी प्राइस मिलेगी उनके प्रोडक्शन की, तो वो नेक्स्ट टाइम में वो इतनी ज़्यादा अप्रिशिएट होंगे कि वो उस क्रॉप को और भी अच्छी तरीके से अपनाएं और भी अच्छी तरीके से जो है प्रोडक्शन लें, चाहे वो मैकेनाइजेशन के थ्रू हो, चाहे वो अच्छे सीड क्वालिटी के थ्रू हो, चाहे वो अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र के यूज़ पे हो। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस पर डिपेंड करता है। तो ये फार्मर्स को अप्रिशिएट करता है। अब एमएसपी जो बेस्ड होता है, कौन कौन से फैक्टर पर बेस्ड होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एमएसपी जो है बेस्ड होता है वेरियस फैक्टर, जो कि यहाँ आपके सामने दिख रहा है। डिमांड एंड सप्लाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ट्रेंड इन द मार्केट बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। यानी कि दोनों ही मार्केट में, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, घरेलू मार्केट में प्राइस को जो है देखा जाता है कौन सी प्राइस ट्रेंड में है। और इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, terms of trade between agriculture and non-agriculture, a minimum of 50% as the margin over cost of production, likely application of MSP on consumers of the products। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये ध्यान में रखे जाते हैं एमएसपी को लागू करने के टाइम में। तो ये एमएसपी जो है, जैसा कि एमएसपी लागू की जाती है, ये इतनी जल्दी या इतनी आसानी से नहीं लागू की जाती है। बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखती है सीएससीपी, जो कि मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद ये एमएसपी लाती है, रिकमेंड करती है मिनिस्ट्री को। तो देखते हैं हम नेक्स्ट। एमएसपी इज रिकमेंडेड बाय
कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, अभी अभी मैंने बताया, जिसे CACP भी बोलते हैं। CACP इज ए डिसेंट्रलाइज्ड एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया established in 1965 as Agricultural Price Commission and in 1985 renamed as Commission for Agricultural Costs and Prices। CACP जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है जो कि 1965 में जो है लाई गई थी, बनाई गई थी, और उस टाइम में इसका नाम था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, और इसे बदलकर 1985 में जो है रीनेम करके कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस यानी कि CACP कर दिया गया। CACP जो है वो रिकमेंड करती है MSP को, मैंने बताया था अभी, और कल्टिवेटर्स टू अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड राइज प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल ग्रेन प्रोडक्शन इन द लाइन विथ एमर्जिंग डिमांड पैटर्न इन द कंट्री। तो जनसंख्या की जो विस्फोट हो रही है हमारे कंट्री में, उसके डिमांड को देखते हुए प्रोडक्शन तो बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन प्रोडक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, जैसा कि आप जानते होंगे, प्रोडक्शन जो होता है वो ओवरऑल प्रोडक्शन होता है कि किसी किसान ने 5 एकड़ में, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 5 एकड़ में कि 5 क्विंटल कोई प्रोडक्शन किया, किसान ने 5 क्विंटल अनाज का प्रोडक्शन किया, लेकिन प्रोडक्टिविटी ये होती है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि जैसे कि 1 हेक्टेयर का मैं एग्जांपल है, तो 1 हेक्टेयर में किसान जो है वो कितना उपज जो है मैक्सिमम ले रहा है। जैसे कि कोई फार्मर जो है 1 हेक्टेयर में वो 100 किलो उपज ले रहा है और एक फार्मर जो है 200 किलो उपज ले रहा है, तो वो प्रोडक्टिविटी हो जाती है। प्रोडक्टिविटी बहुत मायने रखती है। प्रोडक्टिविटी के कारण प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा गेन कर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास रिसोर्स जो हैं, चाहे फिर लैंड की प्रॉब्लम हो, चाहे या अदर रिसोर्सेज, इरिगेशन की प्रॉब्लम हो, तो रिसोर्सेज मिनिमम है। उन रिसोर्सेज के हिसाब से हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी ही पड़ेगी, और वो धीरे धीरे बढ़ भी रही है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा काम करना है इस पर। तो ये जो है CACP रिकमेंड करती है, मैंने बताया कि रिकमेंड करती है MSP के लिए, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी फार्मर को यूज़ करने के लिए, ताकि प्रोडक्टिविटी जो है वो फार्मर की राइज हो सके। विजय पॉल शर्मा जो है फिलहाल CACP के चेयरमैन हैं, और CACP कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और जो फर्स्ट MSP जो है वो वीट में लगाई गई थी 1966 यानी कि 1966 में। नेक्स्ट आता है FRP, यानी कि सारे क्रॉप्स, ये जो मैंने बताया अभी, उसमें तो CACP जो है वो लागू करती है रिकमेंड करती है MSP, लेकिन शुगर कैन के लिए FRP लागू होती है। FRP वो प्राइस होती है जिस पे कि शुगर मिल जो है वो मिनिमम प्राइस जो होता है, कम से कम उतने प्राइस पे शुगर मिल्स को परचेज करना होता है। चूँकि जो है शुगर कैन जो है ज़्यादातर प्रोसेस की जाती है शुगर बनाने में, तो वहाँ पे वो उन सारी फैक्ट्रीज़ के लिए जो है ये मिनिमम प्राइस जो है लागू की जाती है, जिस पे कि फार्मर से वो शुगर कैन खरीदें, वो मिनिमम प्राइस होती है, जिसे फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस का नाम दिया गया है, यानी कि FRP। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस ऑफ शुगर कैन वाज रिप्लेस्ड विथ फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस इन 2009। यानी कि ये जो FRP का जो कॉन्सेप्ट है ये पहले नहीं था। पहले इसे हम जानते थे स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस के नाम से, जो कि 1966 में ही ये भी आई थी, लेकिन इसे 2009 में जो है अमेंडमेंट के साथ जो है इसे चेंज करके इसका नाम बदल दिया गया फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस में। FRP इज़ रिकमेंडेड बाय CACP and declared by the Department of Food and Public Distribution under Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution। तो FRP जो होता है ये भी CACP रिकमेंड करती है, लेकिन चूँकि ये जो है फूड प्रोसेसिंग के अंदर में आ जाती है, क्योंकि मैंने बताया कि शुगर में बहुत सारी यूज होती है शुगर कैन की ज़्यादातर, तो इसलिए जो है ये रिकमेंड भले ही CACP करती है, लेकिन डिक्लेयर किया जाता है ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा। और जो ये रिकमेंडेशन है इसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नहीं करती है, इसे लागू नहीं करती है। तो ये था FRP। MSP फॉर खरीफ क्रॉप की अब बात कर लेते हैं, जो कि MSP अभी अभी जो लागू की गई है खरीफ क्रॉप के लिए। MSP जो है बुआई से ठीक पहले जो है लागू की जाती है, ताकि जो है फार्मर्स को पहले से ही ये क्लियरेंस पता होता है कि उनकी लागत जो है करीबन जो है कितनी रिकमेंड यहाँ पे दिखाई गई है, और वो पहले से सेल्फ प्रिपेयर्ड रहते हैं। जैसे कि खरीफ क्रॉप जो है अभी बुआई होने वाली खरीफ क्रॉप की, और जो है उसकी MSP जो है वो डिसाइड कर दी गई है। MSP फॉर खरीफ क्रॉप 2020 इज सजेस्टेड बाय
स्वामीनाथन आयोग, नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स। ये जो स्वामीनाथन आयोग है एक, वो फार्मर्स के लिए बनाया गया है, स्वामीनाथन आयोग नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स। और इसके चेयरमैन है MS स्वामीनाथन, जिन्हें कि हम जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक से, इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। और ये जो कमीशन है वो बनाई गई थी मेट फॉर प्रिवेंट सुसाइड फॉर फार्मर्स इन 2004, यानी कि 2004 में ये जो है बनाई गई थी कमीशन। जो भी फार्मर्स की जो सुसाइड रेट थी काफ़ी बढ़ गई थी, फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा सुसाइड कर रहे थे, उन्हें उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए ये कमीशंस को जो है बनाया गया था, जिसके चेयरमैन MS स्वामीनाथन है। MSP जो है इस बार जो है 1.5 गुना रिकमेंड की गई थी ये स्वामीनाथन कमेटी के द्वारा, यानी कि इस कमीशन के द्वारा, और यही किया भी गया, इसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया 1.5 गुना वाला कॉन्सेप्ट। तो इसे आप याद रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन की MSP कितने क्रॉप्स के लिए जो है खरीफ क्रॉप 2020 के लिए लागू की गई है। तो ये है संख्या 14, यानी कि 14 क्रॉप्स के लिए जो MSP 2014 खरीफ के लिए, सॉरी 2020 खरीफ के लिए लागू की गई है। यहाँ पे आपको 17 जरूर दिख रहा होगा इस टेबल में, लेकिन 17 है नहीं, क्योंकि इस पर क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने पैडी लिखा हुआ है, पैडी कॉमन है, पैडी ग्रेड ए है, तो वो दोनों मिला के पैडी तो एक ही हुई ना, तो इसलिए जो है टोटल 14 क्रॉप्स जो है MSP जो है वो लागू की गई है। तो ये MSP आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आप MSP देख लेना अच्छे से। जैसे कि पैडी है, इसे लिखाया गया है पहले नंबर पर पैडी, जो कि कॉमन पैडी है, और प्रोजेक्टेड कॉस्ट इसमें दिखाया गया है कि वो 1245 जो रहेगी, रहने वाली है या रह सकती है। और इसे जो है 2020 जो के लिए जो MSP किया गया है 1.5 गुना, जैसे मैंने बताया था 1868 रुपये का। इंक्रीज इन MSP एब्सोल्यूट, यानी कि 53 रुपये की जो है इंक्रीजमेंट हुई है इस MSP में। रिटर्न ओवर कॉस्ट इन परसेंट इज़ 50, यानी कि 50% की वृद्धि, मैंने जो बताया कि अभी रिकमेंड किया गया था स्वामीनाथन कमीशन के द्वारा, वो 50% था, तो ये 50% ऑलमोस्ट करीबन सब में है। कुछ ज़्यादा मिलेगी आपको लेकिन कम नहीं होगी। ये 50% जो है कॉस्ट की, 50% जो है कॉस्ट प्लस 50% इसमें जोड़ दिया गया, कॉस्ट का 50%। और इसके अलावा MSP अनाउंस्ड फॉर 14 क्रॉप्स मैंने बताया खरीफ क्रॉप्स। द हाईएस्ट इंक्रीज इन MSP इज प्रपोज्ड फॉर नाइजर सीड। नाइजर सीड के लिए जो है MSP हाईएस्ट जो है इंक्रीज किया गया है 755 रुपये प्रति क्विंटल। उसके बाद सीसमम जो कि 370 रुपये पर क्विंटल। उसके बाद है उड़द 300 रुपये पर क्विंटल। और कॉटन में लॉन्ग स्टेपल कॉटन की बात करें तो 275 रुपये पर क्विंटल की वृद्धि हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो नाइजर सीड के बारे में। नाइजर सीड जो कि 15 नंबर पे 755 रुपये की मैक्सिमम बढ़ोतरी की गई है। बाकी ये टेबल जो है आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है खासतौर से एग्रीकल्चर के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें कुछ पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। तो ये आप टेबल पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर इसे देख लेना, या नोट्स बना लेना, जैसा भी आपको सुविधा लगे, जैसी भी आसानी हो, तो आप वहाँ से आप वैसा ही करना। तो ये था हमारा आज का वीडियो MSP के बारे में। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि आजकल हो नहीं पा रही है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग जो है सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जैसा मैंने पहले सोचा था, या बहुत सारे लोग सोचते भी हैं कि वीडियो बनाना बहुत आसान है, टाइप किया वीडियो डाल दिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, बहुत सारी चीज़ें सर्च करनी होती है, कन्फर्मेशन चाहिए होती है, ताकि मैं आपको सटीक जानकारी पहुँचा सकूँ। और कन्फर्मेशन के साथ साथ टाइपिंग हुई, या फिर बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट हुए वो चाहिए, रिकॉर्डिंग चाहिए। रिकॉर्डिंग भी एक बार में कभी कभी ख़राब हो जाती है, कई बार रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर रिकॉर्डिंग की जाती है। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले। तो ये था हमारा वीडियो MSP पे। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।